और उस फल को कहीं छिपाकर पति से झूठ मूठ कह दिया कि मैंने ये फल खा लिया। कुछ दिनों बाद जब उस धुंधली की बहन उसके घर आई, उसे उदास देखकर पूछने लगी कि बहन क्या कारण है, इन दिनों तुम इतनी सुस्त व दुबली हो रही हो। धुंधली ने सारी बात बतलाई कि मेरे पति ने पुत्र प्राप्ति के लिए कहीं से एक फल लाकर मुझे खाने को दिया, सो मैंने प्रसव पीड़ा के कष्ट को सोचकर वह फल नहीं खाया है और झूठ मूठ कह भी दिया है अपने पति से कि मैंने फल खा लिया। अब मैं सोचती हूँ कि अपने पति को क्या उत्तर दूँ, इसी सोच में डूबी रहती। धुंधली की बात सुनकर उसकी बहन बोली, बहन तो कुछ फिक्र मत कर, मेरे 1 मास का गर्भ है, सो तू अपने पति से कह दे कि मैं गर्भवती हो गई। जब मेरे गर्भ से लड़का होगा तब मैं उस लड़के को तुझे दे दूंगी, इस प्रकार तेरे पति को कुछ भी पता नहीं चलेगा। और फल जो रखा है उसे अपनी गाय को खिला दे ताकि उसे कोई देख न सके। अपनी बहन की बात सुनकर के धुंधली ने ऐसा ही किया, बड़ी खुश हो गई। जब उसकी बहन के पुत्र हुआ तो धुंधली ने पति से कह दिया कि मेरे पुत्र हुआ है। आत्मदेव जी ये बात सुनकर बड़े प्रसन्न हुए, ब्राह्मणों को याजकों को बहुत सा दान दिया और दूसरे ही दिन धुंधली ने पति से कहा कि हे स्वामी, ना जाने मेरे सपनों में दूध नहीं है, मेरी बहन के आज से 6 महीने पहले एक पुत्र हुआ था, वो बेचारा मर गया पैदा होते ही। उसके सपनों में बहुत दूध है, यदि आप कहे तो मैं उसको बुला लूं, वो मेरे लड़के को दूध पिला करके यह पाल देगी, है पुत्र उसी का है। आत्मदेव ने स्त्री को आज्ञा दे दी, स्वीकृति दे। तब धुंधली की बहन परट रूप से ही वहां रह करके अपने ही पुत्र को लालन पालन करने लगी। तो अब नाम की बारी आई, इसका नाम क्या रखना चाहिए। तो धुंधली कहने लगी ये पुत्र मेरा है, अब मैं नाम इसका मैं ही रखूंगी, मैं अपने नाम पे ही रखूंगी। अपना नाम क्या है था धुंधली, उसका नाम रखते हैं धुंधुकारी। उस फल के खाने से गौ माता भी गर्भवती हो गई। उस गौ ने भी एक मनुष्य रूपी बालक को जन्म दिया। उस बालक के दोनों कान गौ माता की तरह थी। जब उसने जन्म लिया, शेष सब शरीर मनुष्य जैसा था। आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हुए, तो आत्मदेव जी ने उसका नाम रखा गोकर्ण और अपने पुत्र के समान मानकर ही बड़े लाड प्यार से उसे पालने लगे। जब दोनों बालक बड़े हुए, गोकर्ण जी तो पढ़ लिख करके विद्वान बन गए और धुंधुकारी इतना महामूर्ख निकला, अधर्मी तथा नीच निकला, जुआ खेलता है, चोरी करता है, बुरे कर्म करता है, वैश्य गमन में लगा रहता है, घर का सब धन समाप्त कर दिया। एक दिन अपनी माता पिता को पीट करके घर से सब कपड़े बर्तन ले गया, उन्हें बेचकर सारा धन वैश्य को दे आया। ये पुत्र की दशा देखकर ब्राह्मण बड़ा दुखी हुआ, रोने लगा। आत्मदेव जी को दुखी देखकर गोकर्ण जी बोले, पिताजी संसार में दुख के सिवाय सुख किसी को नहीं मिलता, अपनी चिंता त्याग दीजिए और भगवान के चरणों में मन लगाइए। इस जगत में चाहे कोई राजा है, प्रजा है, कोई बड़ा धनवान है, जितने मनुष्य है, उन सबको कोई ना कोई दुख लगा हुआ है। सुख तो केवल उसी मनुष्य को मिलता है, इसको जिसने माया मोह से अपना मन हटाकर प्रभु के चरणों में अपना मन लगाया।
आप भी स्त्री पुत्र आदि से मोह त्याग दीजिए, भगवत भजन कीजिए, आपको सुख की प्राप्ति हो जाएगी। गोकर्ण जी की बात सुनकर के ब्राह्मण को कुछ ज्ञान हुआ। गोकर्ण जी से कहा कि पुत्र, मैं कहां जाऊं, मेरे कल्याण का कोई उपाय तुम ही बताओ। गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी आप अपने मन को माया मोह से हटाकर भगवान के चरणों में लगाइए और जाइए अकेले ही वन में जाकर के भगवान का चिंतन करिए। इस साधन से आप अवश्य ही मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। गोकर्ण की ये ज्ञान में वाणी सुनते ही आत्मदेव ने संसारिक माया मोह से अपना मन खींच लिया और वन में जाकर प्रसन्न चित्त से श्री हरि का चिंतन करने लगा। उस समय पहचान उसने अपना शरीर त्याग कर मोक्ष को प्राप्त कर लिया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम। रामचरण सुखदाई भजन करो भाई, ये मेला 2 दिन का। रामचरण सुखदाई भजन करो भाई ये मेला 2 दिन का। राम चरण सुखदाई भजन करो भाई ये मेला 2 दिन का। राम चरण सुखदाई भजन करो भाई ये मेला 2 दिन का। ये जीवन जंगल की लकड़ी, ये जीवन जंगल की लकड़ी। ये जीवन जंगल की लकड़ी। आंगन के जल जाई भजन करो भाई, मेला 2 दिन का। राम चरण सुखदाई भजन करो भाई ये मेला 2 दिन का। राम चरण सुखदाई भजन करो भाई ये मेला 2 दिन का। ये जीवन कागज की पुड़िया, ये जीवन कागज की पुड़िया। 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 ये बूंद पड़े चले जाई भजन करो भाई, ये मेला 2 दिन का। राम चरण सुखदाई भजन करो भाई ये मेला 2 दिन का। राम चरण सुखदाई भजन करो भाई ये मेला 2 दिन का। राधे एक जीवन फूलों का बगीचा, ये जीवन फूलों का बगीचा। ये जीवन फूलों का बगीचा। ये
जीवन फूलों का बगीचा, ये जीवन फूलों का बगीचा, ये धूप लगे मुरझाई, भजन करो भाई, ये मेला दो दिन का। राम चरण सुखदाई, भजन करो भाई, ये मेला दो दिन का। जय राम चरण सुखदाई, भजन करो भाई, ये मेला दो दिन का। बिहारी लाल श्री राधे। आत्मदेव जी प्रेमियों वन में चले गए। एक दिन दुदुकारी ने अपनी माता को पीट पीट करके पूछा, बताइए पिताजी ने धन कहाँ छुपा रखा। झूठ मूठ बोल करके उसने अपने प्राण बचाए। और प्रेमियों, रात्रि के समय ही उसकी माता घर से निकली, जाकर के कुएं में छलांग लगा और अपने प्राणों को त्याग दिया। गोकर्ण के चले जाने के बाद धुंधुकारी जी अकेला रह गया। चोरी करता है, ठगी करता है, वैश्या को द्रव्य ला करके देता है। एक दिन परिवार के लोगों ने मन में विचार किया कि हर रोज चोरी करके लाता है, एक दिन पकड़ा जाएगा तो उसमें हमारे को भी सजा मिलेगी। तो उन्होंने अपनी बेटी को समझा दिया कि आपने आज ऐसे करना है। तो प्रेमियों, उस दिन क्या है, धुंधुकारी के साथ क्या हुआ, उसको फांसी लगा दी। जब नहीं मरा, जलती हुई लकड़ियों से मार मार करके उसकी जान ली और उसी स्थान पर एक गड्ढा निकाला, खोद करके उसी में उसको दफना दिया। कुछ दिन बाद वैश्य के जो पड़ोसी थे उन्होंने पूछा कि आजकल धुंधुकारी दिखाई नहीं देता। तो उन्होंने कहा कि वो व्यापार करने के लिए प्रदेश में गया हुआ है। इस प्रकार धुंधुकारी मरने के पहचान एक प्रेत बनी। गर्मी, सर्दी, वर्षा, भूख, प्यास उसको सताती है। गोकर्ण जी को जब इस बात का पता चला कि उसका भाई जो धुंधुकारी है वो मर गया है, उन्होंने उसका क्रियाक्रम के बारे में सोचा कि नहीं हुआ। गया जी में जाकर के धुंधुकारी ने उनका श्राद्ध किया। जिस तीर्थ में जाता वहीं जाकर के उनका श्राद्ध कर देता था। तीर्थ करने के पश्चात गोकर्ण जी अपने घर आए। रात को वहीं सो गया जहां धुंधुकारी को क्या है उस जगह में गाड़ दिया गया था। तो क्या देखा उन्होंने, रात्रि के समय धुंधुकारी कभी बैल बनता है, कभी हाथी बनता है, कभी भैंस बन जाता है, कभी मनुष्य का रूप धारण कर लेता है। गोकर्ण जी ने पूछा कि तू भूत है, प्रेत है या कोई राक्षस है। ये बात सुनकर के धुंधुकारी रोने लगा। बोलने की तो सामर्थ्य नहीं थी, कुछ नहीं कह सका। जबकि रोने के सिवाय गोकर्ण जी ने सोचा कि कुछ नहीं कहता। उसने मंत्र पढ़ करके उसके ऊपर जल छिड़का। तब जल छिड़कते ही उसका बोल निकलने लगा। वो कहने लगा कि हे गोकर्ण, मैं तुम्हारा भाई धुंधुकारी हूं। मुझे वैश्या ने फांसी लगा करके मार डाला था। इससे मुझे ना खाने पीने को कुछ नहीं मिलता है, वायु ग्रहण करके ही जीवित रहता हूं। मेरे को इस प्रेत योनि से छुड़ाइए, मेरा कल्याण कीजिए। धुंधुकारी की बात सुनकर के गोकर्ण जी ने कहा कि तेरे उद्धार के लिए तो मैंने अनेकों तीर्थों में तेरा श्राद्ध किया, फिर भी तू प्रेत योनि से नहीं छूटा।
तो वो कहने लगा धुंधुकारी कि चाहे तुम हजारों श्राद्ध करो, मैंने ऐसे घोर पाप किए हैं कि सहज में मेरे को मोक्ष नहीं मिल सकता। कोई और उपाय कीजिए कि इस अधम योनि से मैं छूट जाऊं। क्योंकि प्रेत अवस्था में प्रेमियों जो मुख होता है ना, तो वो सुई में जैसे छिद्र होता है इतना का मुख होता है, तो उसमें भोजन जा ही नहीं सकता, एक हवा के जरिए ही वो जीता। तो क्या है, गोकर्ण जी ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं तेरे लिए कोई ना बात सोचता हूं। जहाँ नगर के लोगों को गोकर्ण जी से मिलने के लिए आए, सबका यथोयोग्य सम्मान किया। गोकर्ण जी ने कुछ दिन के बाद विद्वान पंडितों को, महापुरुष को बुलाया और धुंधुकारी के उद्धार के लिए पूछा कि उसका उद्धार कैसे हो। तो विद्वानों ने बतलाया कि आप ऐसा कीजिए, सूर्य भगवान के से ही पूछिए, वो साक्षी है, सूर्य देव की आराधना करो। विद्वान लोग चले गए। गोकर्ण जी ने सूर्य देव जी का पूजन किया, उनका चिंतन करना शुरू किया। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर सूर्य देव जी प्रकट हुए। बोलिए सूर्य भगवान की जय। हाथ जोड़ करके गोकर्ण जी ने प्रार्थना की कि सूर्य देव, आप मुझे धुंधुकारी के उद्धार का उपाय बताने की कृपा करें। सूर्य देव जी ने कहा कि तुम श्रीमद् भागवत की सप्ताह धुंधुकारी को सुनाओ, उसी से उसका उद्धार हो जाएगा। तब गोकर्ण जी ने विद्वान पंडित योगी महात्माओं को बुलाकर श्रीमद् भागवत का महापुराण यज्ञ प्रारंभ किया। उस कथा को सुनने के लिए बहुत नगर निवासी भी आए, धुंधुकारी भी आकर के एक 7 गांठ वाले बांस के ऊपर बैठकर उस कथा को सुनने लगे। जब प्रथम दिन की कथा संध्या के समय समाप्त हुई, सुनने वाले उठ उठ करके जाने लगे। जिस बांस पर धुंधुकारी बैठा था उसकी पहली गांठ चटक गई, दूसरे दिन कथा की समाप्ति पर दूसरी, इस प्रकार 7 दिन में बांस की 7 गांठें चटक गई। उस सप्ताह पारायण के सुनने से धुंधुकारी ने दिव्य रूप धारण किया। उस समय उसका चतुर्भुज रूप विष्णु भगवान जैसा था। पीतंबर पहने हुए गोकर्ण के पास आया, नमस्कार के बोला, हे भ्राता, आपने मुझे घोर पाप से छुड़ा करके मेरा उद्धार कर दिया। श्रीमद् भागवत के अलावा कोई उपाय मुझे इस अधम योनि से छुड़ाने वाला नहीं था। जो प्राणी इस कथा रूपी अमृत को पान करेंगे वे अवश्य ही भवसागर से पार हो जाए। धुंधुकारी गोकर्ण से ये कह रहा था, उसी समय स्वर्ग से एक सुंदर विमान आया और धुंधुकारी उस विमान पर बैठकर वैकुंठ लोक को चला। हे मुनियों, इसके पहचान उपस्थित जो विद्वान थे, ऋषि मुनि थे, गोकर्ण जी से पूछा, महाराज, सप्ताह पारायण के सुनने से हमने भी सुनी है, वैकुंठ से एक ही विमान आया धुंधुकारी के लिए, हमारे लिए क्यों नहीं आया? गोकर्ण जी ने उत्तर दिया कि भाइयों, इस कथा के फल में केवल यही अंतर है कि जो व्यक्ति इस कथा को मन लगाकर सुनते हैं उन्हें तो पूर्ण लाभ प्राप्त होता है, और जो लोग कथा सुनते समय अपना मन इधर उधर लगाए रहते हैं, स्त्री पुत्र आदि के मोह में लगाए रहते हैं, इधर उधर की बातें करते रहते हैं, उनको ये फल नहीं मिलता। मुक्ति तो एकाग्र चित्त से ही कथा सुनने वाले को मिलती है। समस्त श्रोता लज्जित हुए। गोकर्ण जी ने कहा, तब उन्होंने गोकर्ण जी से कहा, महाराज, आप कृपा करके एक बार फिर इस कथा को सुनाइए, हम मन लगा करके सुनेंगे और मोक्ष को प्राप्त करेंगे। उनकी विनय सुन करके फिर गोकर्ण जी ने प्रेमियों सावन के महीने में सबके लिए इस कथा को कहा।
जब उस सप्ताह कथा को अनेकों लोगों ने एकाग्रचित्त होकर के सुना, जब वो समाप्ति हुई कथा, अनेकों विमान आए। ये दृश्य देखकर श्रोता ने, जो सुनने वाले थे, गोकर्ण जी से कहा, महाराज आपकी कृपा से हम लोगों का उद्धार हो। कथा समाप्त होने पर भगवान ने वहां आकर के साक्षात दर्शन दिए और वे गोकर्ण को अपने साथ विमान पर बैठाकर वो लोक धाम को ले। बोलिए वृंदावन जो सुनने वाले भी थे वो भी विमानों पर बैठकर बैकुंठ को चले गए, जिस स्थान पर सूर्य चंद्रमा भी नहीं पहुंच सकते, जिस स्थान पर सूर्य चंद्रमा भी नहीं पहुंच सकते, मनुष्य इस कथा के प्रताप से उन स्थानों पर भी पहुंच जाता है। इस श्रीमद् भागवत की कथा को सुनने अथवा पढ़ने से जो फल मिलता है वह फल अनेकों यज्ञ, तप, व्रत, तीर्थ, दान आदि करने से भी प्राप्त नहीं होता। बोलिए श्री वृंदावन की जय जय श्री राधे तेरे चरणों की एक धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ बस मेरी तकदीर बदल जाए। आगे तेरे चरणों की एक धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ बस मेरी तकदीर बदल जाए। आगे तेरे चरणों की एक धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ बस मेरी तकदीर बदल जाए। एक फूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ बस मेरी तकदीर बदल जाए। सुनते हमारे रोज बरसती है, सुनते तेरी रहमत हर रोज बरसती है, सुनते तेरी रहमत हर रोज बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, यार दिल की कली मिल जाए, सच कहती हूँ बस मेरी तकदीर बदल जाए। राधे तेरे चरणों की एक धूल जो मिल जाए, राधे राधे सच कहती हूँ बस मेरी तकदीर बदल जाए। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, ओ ये राम
तकदीर बदल जाए। राधे तेरे चरणों की एक धूल जो मिल जाए। सच है बस राधे राधे तकदीर बदल जाए। नजरों से गिराना चाहे जितनी सजा देना। नजरों से गिराना चाहे जितनी सजा देना। प्यारे नजरों से गिराना चाहे जितनी सजा देना। नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल ये संभल पाए। सच कहती बस मेरी तकदीर बदल जाए। राधे तेरे चरणों की एक धूल जो मिल जाए। सच कहती हूँ बस तकदीर बदल जाए। चरणों की एक धूल जो मिल जाए। सच कहती हूँ बस तकदीर बदल जाए। राधे मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है। राधे मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है। राधे मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है। तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे। तेरा दम ही निकल जाए। सच कहती हूँ बस मेरी राधे तकदीर बदल जाए। राधे तेरे चरणों की एक धूल जो मिल जाए। सच कहती हूँ बस मेरी तकदीर बदल जाए। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्यावर रामचंद्र की जय। राधा हरे कृष्ण चंद्र जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। पवन सुत महावीर जी की जय। के बोलो सब संतन की जय। सतगुरु महाराज जी तुम्हारी सदा सदा ही बस्ती नगर बोलिए सच्चे दरबार की जय। जय जय श्री राधे हर हर महादेव। मत्था टेक दे महाराज सब मेरा दिल वो दीवाना हो गया, मुरली बाजे आए।
प्यारे कहाँ छुप गए हो, प्राणों के प्यारे कहाँ छुप गए हो, नैनों के तारे कहाँ छुप गए हो, नैनों के तारे कहाँ छुप गए हो, प्राण के प्यारे कहाँ छुप गए हो, प्राणों के प्यारे कहाँ छुप गए हो, नैनों के तारे कहाँ छुप गए हो, नैनों के तारे कहाँ छुप गए हो, सारा जमाना हो गया और दीवाले थे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, सब ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, सब ज्योति जगाने वाला। हरि नाम ही हरि नाम ही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम ही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही। ये जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन गुणी पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये दुख करनी ये दुख हरनी ये दुख करनी ये दुख हरनी ये दुख करनी ये दुख हरनी ये दुख करनी ये दुख हरनी। तेरी मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सतपंथ बोल तन मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ बोल तन मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। तेरे राम ही घर जावे तेरे राम यही घन श्याम यही। गुरुदेव ही महादेव ही गुरुदेव यही महादेव यही गुरुदेव यही महादेव यही। देव ही महादेव ही गुरुदेव यही महादेव यही। देव ही महादेव ही गुरुदेव यही महादेव यही। ये प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान
पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वेद वृंदावन बिहारी लाल की जय। सियावर रामचंद्र जी की जय। राधा कृष्ण चंद्र जी की जय। उमापति महादेव देव जी की जय। पवन सुत महावीर जी की जय। के बोलो सब संतन की जय। सतगुरु महाराज जी तुम्हारी सदा सदा ही जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे हर हर महादेव। मेरी निभ जय कुरान दे नाले, 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 मेरी निभ जय कुरान दे नाले। सारी संगत हाथ जोड़ के, सारी संगत हाथ जोड़ के, सारी संगत हाथ जोड़ के आज्ञा करो ये सारे, मेरी निभ जय कुरान दे नाले, 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 मेरी निभ जय कुरान दे नाले। जो आगे चरण गुरानी, जो आगे चरण गुरानी, बड़े नसीबा वाले, मेरी निभ जय कुरान दे नाले, 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 मेरी निभ जय कुरान दे नाले। चरण कुरानी सुखानी मोती, चरण कुरानी सुखानी कोटि, चरण कुरानी सुखानी कोटि, चरण कुरानी सुखानी मोती, चरण कुरानी सुखानी कोटि, चरण कुरानी सुखानी कोटि। नसीबा वाले, मेरी निभ जय कुरान दे नाले, 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 मेरी निभ जय कुरान दे नाले। चरण कुरानी रहमत समुंदर, चरण कुरानी रहमत समुंदर, चरण कुरानी रहमत समुंदर, चरण कुरानी रहमत समुंदर। डूब दे पापी तारे, मेरी निभ जय कुरान दे नाले, मेरी निभ जय कुरान दे नाले, मेरी निभ जय कुरान दे नाले,
जिभ जय गुरा दे नारे, मेरी जिभ जय गुरा दे नारे। जब शरीर को त्यागते हैं तो यमदूत आते हैं तो क्या करते हैं उसके साथ, ए आगते संगड़ गड़ बिच पाके, 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 मान कुदराम दी मारे, मेरी जिभ जय गुरा दे नारे, 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 मेरी जिभ जय गुरा दे नारे। जेत साडा कहना निमंत्रणा, जेत साडा कहना निमंत्रणा, जेत साडा कहना निमंत्रणा, वेद पुराण पुकारे, मेरी जिभ जय गुरा दे नारे, 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 मेरी जिभ जय गुरा दे नारे। जिभ जय गुरा दे नारे, मेरी 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 जिभ जय गुरा दे नारे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, सतगुरु महाराज जी तुम्हारी सदा सदा ही जय। जय जय श्री राधे श्याम। श्री कृष्ण चेतन प्रभु नित्यानंदा, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा। हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंदा, हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंदा, हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंदा। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा। हरे कृष्ण हरे
कृष्ण हरे राम राधे गोविंदा श्री कृष्ण प्रभु नित्यानंदा हरे कृष्ण प्रभु नित्यानंदा श्री कृष्ण प्रभु नित्यानंदा जय जय हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंदा हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंदा हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंदा कथा प्रारंभ होत सुनो वीर हनुमान आए आसन लीजिए तेज पवन बलवान सियावर रामचंद्र जी की जय राधा हरि कृष्ण कृष्णचंद्र जी की जय उमापति महादेव जी की जय पवन सुत महावीर जी की जय बोलो सब संतन की जय सतगुरु महाराज जी तुम्हारी सदा सदा ही जय बोलिए सच्चे दरबार की जय 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 श्री राधे हर हर महादेव परम पावनी श्री गंगा जी के तट पर श्री सुखदेव महाराज जी राजा परीक्षित जी से कहते हैं और नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी महाराज कहते हैं 88 ऋषि मुनियों से कि जिस समय अनंत कंद भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने अपनी सब लीलाएं पूर्ण की अपने गोलोक धाम में चले जाते हैं तो उसके 1900 वर्ष बाद भादों के महीने में नवमी के दिन श्री सुखदेव महाराज जी ने ये कथा राजा परीक्षित जी को सुनाई 1900 वर्ष बाद और जिसके समाप्त होने पर एक सप्ताह रहा उसके 200 वर्ष बाद यही कथा गोकर्ण जी ने अपने भाई धनुकारी के लिए की और उसके 300 वर्ष बाद उसी कथा को सूर्य जी महाराज जी ने 88,000 ऋषि मुनियों को सुनाया। जो कोई इस पतित पावनी कथा को आदर को पढ़ता है, सुनता है, सुनाता है, उसे समस्त फल प्राप्त हो जाते हैं और अंत में वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय मंगल में भगवान का मंगल में है नाम, मंगल मुख श्री कृष्ण है जिनको वृंदावन धाम। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे श्याम। श्री सुखदेव महाराज जी कहते हैं राजा परीक्षित जी से और सूर्य जी महाराज कहते हैं कि नैमिषारण्य तीर्थ में जहां 88,000 ऋषि मुनि रहते थे उसी जगह पर चक्कर सुदर्शनधारी श्री कृष्ण चंद्र जी का सुदर्शन गिरा। कहने की भावना कि उस स्थान पर सुदर्शन चक्र की जो नैनी थी वो क्षीण हुई थी, इसी कारण उस जगह का नाम पड़ गया नैमिषारण्य। ये स्थान इतना पवित्र है कि कलयुग का वहां प्रवेश नहीं होता। और 88,000 ऋषियों ने सूर्य जी महाराज जी से प्रार्थना की कि वेद व्यास जी के पास रह करके आपने सब पुराणों को सुना, आप हमारे कल्याण के लिए महाप्रभु
अनंत श्री कृष्णचंद्र जी की जो लीलाएं हैं उनका वर्णन कीजिए। हाँ जी। तो इस कथा को सुनने से मन में जो है शांति आ जाती है। व्यास जी कहते हैं, शौनक आदि ऋषियों की अभिलाषा जानकर सूर्य जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने पहले श्री सुखदेव महाराज के चरण कमलों में अपना ध्यान लगाया, जिनके द्वारा उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा सुनी। इसके बाद 16 अपने शौनक आदि 88 ऋषि मुनियों को ये सुनाया कि भगवान की कृपा के बिना मनुष्य का मन सत्संग में नहीं लगता। जब भगवान की ही कृपा हो जाए तो भगवान की ही इच्छा हो तो उसे अपना सत्संग में कथा सुनने के लिए बुलाते। हरि का भजन, उनकी कथा सुने बिना ये जो मन है पवित्र नहीं लगता। मनुष्य का स्वभाव कैसा है? राजसी, तामसी, सात्विक, 3 प्रकार का होता है। हमारा तुम्हारा स्वभाव किसी का सात्विक है, किसी का राजसिक है, किसी का तामसिक है। राजसी, तामसी व सात्विक के तीनों प्रकार की देव पूजा भी होती है। शास्त्रों में जो तामसी होते हैं, पूजा करते हैं, उसको काष्ठ की उपमा दी गई, लकड़ी की। जो राजसी है उसको धुएं की उपमा दी गई। सात्विक जो है उसको अग्नि की उपमा दी गई। जो सिद्धि अग्नि से प्राप्त होती है वह लकड़ी से और धुएं से प्राप्त नहीं हो सकती। सात्विकी भक्ति जो पूजा करने वाले ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इस संसार में जितने भी धर्म है, यज्ञ है, तप है, व्रत है, सब परमात्मा के रूप से इस प्रकार लय हो जाते हैं कि जैसे बरसात में नदी नालों का जल बह करके समुद्र में समा जाता है। इस संसार में भगवान ने जो अवतार धारण किए हैं, सूर्य महाराज कहते हैं उनको सुनिए। श्री हरि का प्रथम अवतार कुमार सर्ग में उसका आश्रय लेकर के 4 ऋषियों के रूप में हुआ, सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार। इसमें उन्होंने सदा ही 5 वर्ष के बने रहे ब्रह्मचार्य का पालन किया। दूसरा अवतार भगवान का हुआ बराह। जल में डूबी हुई पृथ्वी का उन्होंने क्या किया? उद्धार करके उसे पाताल से निकाला। तीसरा अवतार यज्ञपुरुष का हुआ। उसको धारण करने से भगवान ने क्या किया कि सब राजाओं को यज्ञ की विधि के बारे में बताया। चौथा अवतार महाराज जी का हुआ हाईवे, घोड़े के रूप। उस रूप में भगवान ने क्या किया? शरीर तो मनुष्य जैसा था, मुख घोड़े जैसा था। उस अवतार में भगवान ने ब्रह्मा जी को सब वेदों का पाठ पढ़ाया। 5वां अवतार भगवान का हुआ नाग नारायण जी के रूप। संसारी प्राणियों को तपस्या का मार्ग दिखलाने के लिए नाग नारायण बद्री केदार में बैठकर अखंड तपस्या की, आज भी कर रहे हैं। छठा अवतार महाराज जी का हुआ कपिल मुनि जी के रूप में। उन्होंने अपनी माता देवहूति जी को सांख्य योग का ज्ञान उपदेश दिया।
सातवें अवतार में अत्रि मुनि के यहाँ दत्तात्रेय जी का अवतार हुआ और राजा अलर्क एवं भक्त प्रहलाद को वेदों की शिक्षा दी। आठवां अवतार भगवान का ऋषभदेव जी के रूप में हुआ, इंद्र की पुत्री चित्र देवी के गर्भ से। इसमें उन्होंने जड़ चर्चा का मार्ग बताया। उन्हीं के आगे अवतारी हुए जो पुत्र जयदेव, जिनसे संसार में जैन धर्म की रचना है। और प्रकृतियों नौवां अवतार पृथ्वी जी के रूप में लेकर के राजा वेणु का शरीर मंथन करने से हुआ। गो रूपधारी पृथ्वी को डूबकर छिपी हुई अन्न आदि वनस्पतियों को निकाला और 10वां अवतार भगवान का हुआ मत्स्य अवतार, मछली के रूप में। तो भगवान ने क्या किया उसमें? राजा सत्यव्रत जी को सप्त ऋषियों सहित ज्ञान का उपदेश दिया, अपनी माया दिखलाई। 11वें अवतार में भगवान ने कश्यप रूप में अवतार धारण किया, समुद्र मंथन के समय अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को धारण किया। 12वें अवतार में धन्वंतरी जी के रूप में आए भगवान, अमृत का कलश लेकर के समुद्र से। उन्होंने आयुर्वेदिक शास्त्र की रचना की। 13वें अवतार में मौनी रूप लिया और दैत्यों को अपनी सुंदरता से मोहित करके सारा अमृत जो है देवताओं को पिलाया। और प्रभु जी का 14वां अवतार हुआ नरसिंह जी के रूप में। उन्होंने हिरण्यकश्यप को मार करके अपने भक्त प्रहलाद जी की रक्षा की। 52वां अवतार हुआ 15वां, राजा बलि से 3 पग पृथ्वी मांगी, उसके सत्या की परीक्षा ली। 16वां अवतार हंसावतार हुआ भगवान। तो उस अवतार में भगवान ने अपने ही अवतार को संत कुमार आदि को ज्ञान उपदेश दिया। 17वां अवतार नारद जी के रूप में हुआ। तो नारद जी ने भी पंचरत्न वेद की रचना की, जिसमें वैष्णव धर्म की सारी बातें लिखी गई। 18वां अवतार भगवान का हुआ गजेंद्र के रूप में। गजेंद्र को ग्रह के बंधे से छुड़ाया। तो ये भगवान का जो अवतार हुआ हरि का, तो 19वां परशुराम जी का अवतार हुआ। हरि अवतार लेकर के भगवान ने गजेंद्र को ग्रह के फंदे से छुड़ाया। 20वां अवतार भगवान का हुआ रामचंद्र जी के रूप में। समुद्र का अहंकार नष्ट किया और रावण के सारे कुल का उद्धार किया। 21वां अवतार वेद व्यास जी के रूप में हुआ। वेदों के अलग अलग भाग बना करके 18 पुराणों का निर्माण किया। और 22वां अवतार में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी आए, अधर्मी राजाओं को मारकर पृथ्वी का भार उठाया। 23वां अवतार हुआ बुद्ध अवतार। बुद्ध अवतार में भगवान ने इसलिए लिया क्योंकि दैत्यों ने अपने पड़ोस शुक्राचार्य जी से पूछा कि देवता लोग इंद्रासन का राज भोगते हैं, हमारे मन में भी इच्छा है। तो शुक्राचार्य जी ने कहा कि आप यज्ञ कीजिए। वो यज्ञ करने लगे। देवता लोग डर के मारे भगवान के पास गए, स्तुति करके कहने लगे, महाराज असल लोग हमसे वैसे ही तो अधिक बलवान हैं, अगर उनका ये यज्ञ पूर्ण हो गया, वो शक्तिशाली हो जाएंगे, तो वह हमारे राज्य को छीन ले। देवताओं ने जब प्रार्थना की तो भगवान नारद जी ने उसी समय बुद्ध अवतार धारण किया। और कैसा रूप? मलिन वस्त्र पहन लिए, हाथ में एक चमर ले लिया। उस जगह पर जाते हैं जहां वो असल लोग यज्ञ कर रहे। बुद्ध रूपधारी श्री नारद जी को देखते ही दैत्यों ने उनका बहुत आदर किया
उसके पहचान पूछा कि आपके हाथ में क्या चीज है। बुद्ध भगवान बोले ये चम्र है कि मनुष्य जिस स्थान पर बैठता है अनेक छोटे छोटे जो कीटाणु हैं, जीव हैं, वो दबकर मर जाते हैं। इसलिए मैं इसको के साथ उस जगह को साफ करके बैठता हूँ। इसलिए मैं ये चम्र अपने हाथ में रखता हूँ। ये सुनकर असुरों ने उनसे दूसरा प्रश्न किया कि आपके वस्त्र भी बड़े मैले। तो बुद्ध भगवान जी ने उत्तर दिया कि वस्त्र धोते समय भी बहुत जीव मर जाते हैं जो वस्त्रों में रहते हैं। इसलिए मैंने भी ये व्रत ले रखा है कि मैं अपने इन वस्त्रों को धोऊंगा नहीं। जब बुद्ध भगवान जी ने प्रकृतियों ऐसी बात की, असुर लोग इस बात को सुनकर मोहित हो गए। उनका मन यज्ञ से हट गया। आपस में विचार करने लगे कि यज्ञ करने से बहुत जीव मारे जाएंगे, हमारे यज्ञ निष्फल हो जाएगा, बहुत बड़ा पाप लगेगा, हमें यज्ञ नहीं करना चाहिए। असुरों ने यज्ञ करना ही बंद कर दिया। उसका परिणाम क्या हुआ कि उनका धर्म बल जाता रहा, देवतागण अधिक शक्तिशाली। कलयुग के अंत में जब इस कलयुग का अंत आएगा तो भगवान नारायण जी का 24वां अवतार होगा। वो अवतार होगा प्रकृतियों कलिक नाम से। धर्म की वृद्धि करने के लिए, मलेच्छ व अधर्मियों का नाश करने के लिए 24 अवतारों में भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी का जो अवतार है ये 16 कलाओं से परिपूर्ण हुआ है। शेष अवतारों में तो भगवान ने अपनी जो है लीला की कुछ अंशों से। जितने भी जीवधारी जा रहे हैं, चाहे चैतन्य हैं, सब में उन्हीं पर ब्रह्म प्रभु का प्रकाश समझना चाहिए। सभी भगवान नारायण जी के अंश से पैदा हुए हैं और उनकी भगवान नारायण जी के अवतारों की गिनती कोई नहीं कर सकता। अपनी माया से संसार को रचते हैं, आप उसके वशीभूत नहीं रहते। भगवान की लीला, भगवान का नाम, भगवान के जो चरित्र हैं वो कौन जान सकता है। जो प्राणी सदा उन्हीं का स्मरण करता रहता है, उनकी याद में रहता है, उनके अलावा किसी का भरोसा नहीं करता, वह अपने प्रभु को पहचान लेता है। जो मनुष्य परमात्मा को जानने के लिए संसारिक माया मोह को त्याग देता है, उसके हृदय में उस परब्रह्म परमात्मा को प्रकाश होता है। और परब्रह्मियों इस तत्व को केवल तत्वज्ञानी ही पहचान पाते हैं, क्योंकि स्थूल और सूक्ष्म ये जगत है। आदि पुरुष महाप्रभु अपनी सत्ता में व्याप्त हो रहे हैं, स्थूल में भी और सूक्ष्म में। वेद व्यास जी ने संसारिक जीवों को भवसागर से पार करने के लिए श्रीमद् भागवत की रचना की। पूर्ण महाराज के जो संपूर्ण लीलाएं हैं वो लिखी। अनंतकाल भगवान श्री कृष्णचंद्र जी द्वारका से अपने परम धाम को जब पधारे थे, उस समय क्या हुआ, धर्म का सूर्य छिप गया और उसी समय ये कलयुग का प्रभाव हुआ। प्रलय नहीं हुई, कलयुग शुरू हो गया। व्यास जी ने इस श्रीमद् भागवत की रचना का संसार में धर्म रूपी सूर्य का प्रकाश कर दिया। जिस समय वेद व्यास जी ने ये कथा सुखदेव जी को पढ़ाई थी, सूर्य जी महाराज कहते हैं उस समय मैं भी वहां था, तो गुरु जी की कृपा से मुझे ये सारी कथा याद है जो मैं आपको ये कथा सुना रहा हूं। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सूर्य जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, मेरे गुरु भगवान वेद व्यास जी ने
मुनि श्रेष्ठ परस तथा सत्यावती के सहयोग से द्वापर युग के अंत में अवतार धारण किया था। सतयुग में मनुष्य की आयु 1 लाख वर्ष की होती है, द्वापर में 1000 वर्ष की होती है, और जब तक आयु पूरी नहीं होती मौत नहीं आती। कलयुग में मनुष्य की आयु केवल 120 वर्ष की रह जाएगी, उसमें भी पाप कर्म करने के कारण वो इसके पहले ही मर जाएगा। उन्होंने ये भी सोचा था कि पहले युगों में मनुष्य दीर्घ आयु होते थे, अपना समय यज्ञ आदि शुभ कर्मों में लगाते थे, लेकिन कलयुग में मनुष्यों के पास धन का अभाव रहेगा, वे धर्म नहीं कर सकेंगे, संसारिक सुखों में डूबे रह करके मोक्ष पद प्राप्त नहीं कर सकेंगे। केवल हरि भजन द्वारा ही उनका कल्याण होना संभव है। तो वेद व्यास जी ने कलयुग मनुष्य को भक्ति का संदेश देने के लिए अवतार दिया। एक दिन वेद व्यास जी सरस्वती नदी के तट पर बैठे, वहां जाकर के उन्होंने स्नान किया, फिर भगवान के चरणों में अपना मन लगा दिया। मन में विचार करने लगे कि ये कलयुग के प्राणी कैसे मूर्ख हैं, सत्संग द्वारा ईश्वर को पहचानने का प्रयत्न भी नहीं करते और इस संसार की तृष्णा को इसी तरह छोड़ भी नहीं पाते। इनके उद्धार का कोई उपाय करना चाहिए। ऐसा सोचकर उन्होंने क्या किया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद इसके खंड कर दिए। ऐसा उन्होंने इसलिए किया कि अल्पायु होने के कारण कलयुग के मनुष्य यदि एक भी वेद को पढ़ लेंगे, एक भाग को भली भांति पढ़ लेंगे तो उनका कल्याण हो जाएगा। फिर उन्होंने चारों वेदों का विभाजन किया। ये ध्यान आया कि सुंदर व स्त्री को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, इसलिए उन्होंने चारों वेदों का तत्व निकाल करके महाभारत बना दिया।